दर जहां से खुलता है फैज़ो बरकत का दरवाजा, दुनिया उस दर को हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है पुकारती। वो हस्ती जिनके कदमों ने काफिलाए तरीक़त व शरीयत के सफर में अपने वाज़े निशान छोड़े, जिनकी निस्बत से लाहौर कहलाया दाता की नगरी। आखिर किस तरह दुनिया को खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आशना किया, कैसे ये सफरे इश्क हिज्र के रास्तों से होता हुआ मंजिले हकीकी तक पहुंचा। ये किसके दर पे खड़ा है हुजूमे तिश्ना लबां, ये किसकी सब्ज फसीलों पे शाम होते ही हुरूफे नाते नबी की रिमझिमों का नुज़ूल। सुनो कि एक ज़माना गुलाम है उसका, रियाज सैयद हजवेर नाम है उसका। डॉक्टर साहब यहाँ पे आएंगे, चादर पोशी करेंगे, दूध की छबील का इंतजाम करेंगे। महफिल समा के लिए बेहतरीन जगह इंतखाब किया गया है। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। ये औलिया अल्लाह पाक का मेन मरकज है। मरियम नवाज शरीफ का बहुत शुक्रिया तो जिन्होंने ये इतना ज्यादा काम करवा रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आपको कोई मेन्यू दिया गया कि इस साल जो है वो मेन्यू ये होगा 3 दिन का? जी हाँ। क्या क्या मेन्यू है? मेन्यू यानी कि कोरमा होता है, बिरयानी, जर्दा, दाल, हलीम और हलवा देसी घी का। मुस्तफा मेरा बेटा है, माशाल्लाह 6 साल का है। अब उसके दिल में सुराख था जब वो पैदा हुआ था, तो उनसे भी दुआ की थी कि अल्लाह ताला इन पे रहम करें, इनके सदक़े इनके वसीले से माशाल्लाह मेरा जो अब बच्चा है बेटा मेरा ठीक ठाक है। और मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मैं एज इस टाइम सीनियर जो है सीनियर क्लर्क हूँ और सरकारी मुलाजिम पक्का हूँ। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मुझे कहते हैं आतीक इसहाक और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। नादरीन, मोहब्बत, अकीदत और रूहानियत का एक ऐसा मरकज़ जहाँ पे हर साल लाखों दिलों की तादाद एक ही जज्बे के साथ जमा होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक पर, जहाँ पर अकीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद है और वो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अपनी हाज़िरी दे रहे हैं। हम उनसे जानते हैं यहाँ की फ़िज़ा कैसी है और यहाँ पर आके क्या महसूस कर रहे हैं। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बुजुर्गो, मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये आ रहे हैं आप? मैं तकरीबन 25 साल से आ रहा हूँ यहाँ और अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ याब हुआ। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात का करम है तो मुझे गंज बख्श फैज़ इल्म से बहुत ज़्यादा फैज़ मिला है। इंशाअल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि पीर फड़े हैं जो पीड़ ना जावे, की लेना पीर में पड़ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो उन्होंने पीड़ें निकाल दी हैं। क्या कहने, क्या बात है। और किस अकीदे के साथ जब पहली दफ़ा आए थे, किस अकीदे के साथ आए थे? ये तो मेरे मुर्शिद पाक ने, मेरे मुर्शिद पाक को डॉक्टर बाबा मोहम्मद यकूब साहब सरकार बादशाह वो जिंदा पीर बाबा बशीर दरबार पे उनकी ड्यूटी थी, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी इधर लगाई है और मैं इधर आ रहा हूँ। जब तक ज़िंदगी है देखे कहाँ ले जाती है ज़िंदगी। अकीदतमंदों को क्या पैगाम देंगे? अकीदतमंदों को पैगाम ये देंगे आएँ और तरीक़त और शरीयत के लिहाज से आकर यहाँ ड्यूटी करें। और दाता गंज बख्श फैज़ आलम जो है वो कायनात में सबसे बड़ा, अगर औलिया अल्लाह पाक को कोई दर है तो वो मेरे दाता बादशाह का दर है। ये औलिया अल्लाह पाक का मेन मरकज़ है और आना चाहिए और फैज़ हासिल करना चाहिए, फैज़ याब होना चाहिए बंदे को। अल्लाह तबारक तआला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्त है और सब, और आपके चैनल को भी। और अगर आप इजाज़त दें तो मरियम नवाज शरीफ का बहुत शुक्रिया तो जिन्होंने ये इतना ज़्यादा काम करवा रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। जी नाज़रीन, एक अकीदतमंद मौजूद हैं जो रहीम यार खान से आए हुए हैं हाज़िरी देने के लिए दाता हज़रत गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पे। तो ये कुछ सुनाना चाह रहे हैं, इनसे सुनते हैं। मैं लजपाला
दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसान उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने ये जो है वो कलाम सुनाया है। किस अकीदत के साथ आए हैं यहाँ से? मैं आया था इधर दादा साहब को सुनाने के लिए, उनको नाज मतलब कि उनकी बारगाह में पेश करने आया था, तो फिर आपको देखा तो मैंने कहा चलें। माशाल्लाह आपकी हाज़िरी वहाँ पे पहुँच गई है, इस चीज़ की कितनी खुशी है? बहुत खुशी हुई है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इतना मतलब कि सुकून में सारी थकावट उतर गई सफ़र की। जी नाज़रीन, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की तैयारियाँ और रूज पे हैं, ज़ोर शोर में हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं लंगर खाने पे। मेरे साथ सीनियर बावर्ची भी मौजूद हैं जो पिछले 50 सालों से यहाँ पर जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और जो इंतज़ामात को देखते हैं जनाब चौधरी मियाँ अबरेज़ गुड्डू साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अबरेज़ मियाँ गुड्डू, चेयरमैन अंजुमन ताजरों स्क्रैप मार्केट बिलालगंज। अरसा 40-50 साल से यहाँ पे मैं खिदमत कर रहा हूँ। माशाल्लाह बेहतर से बेहतर इंतज़ामात हो रहे हैं। इसहाक डार साहब इसको मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। बिलाल यासीन साहब सेक्रेटरी औकाफ, डायरेक्टर मजहबी मूर और एडमिनिस्ट्रेटर, तमाम यहाँ की इंतज़ामिया, चाहे पुलिस की हो, चाहे कॉरपोरेशन की हो, चाहे वापडा की हो, उन्होंने दिन रात एक किए हुए हैं, और मीटिंग से मीटिंग हो रही है और इंतज़ाम बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। लैट्रिन का इंतज़ाम यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी बंदोबस्त किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ायरीन के लिए पानी की शबीलें, दूध की शबील जो सरकार की 1000 साल से लग रही है, उसका बंदोबस्त वसी पैमाने पर किया गया, और इंशाअल्लाह ताला जो भी यहाँ पे आएगा दाता हज़ूर फैज़ याब होके जाएगा। ये अल्लाह के वली अल्लाह हैं, इन्होंने बड़े सगीर में इन्होंने हम सबको मुसलमान किया है। माशाल्लाह जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने खुश होते हैं और अपने आप पे फ़ख्र करते हैं कि माशाल्लाह दाता साहब की नगरी में आपकी जो है वो ड्यूटी लगी हुई है, वो भी इंतज़ामात में। माशाल्लाह ये तो फ़ख्र है हम पे कि हम दाता साहब के गवांढी हैं, दाता साहब के मोहल्लेदार हैं, हमें इस पे नाज है। हर आने वाला हमारे सर माथे पे है, और हम दिलो जान से उनकी खिदमत करते हैं। हमारे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं जो ज़ायरीन हैं, और हमें खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने हमें दाता साहब का गवांढी बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा अबरेज़ साहब कि पिछले साल की निस्बत इस साल में क्या देगों की तादाद में या लंगर की जो है वो क्वालिटी है और क्वांटिटी है, उसमें जो है वो इजाफा होता है या वो ही रहती है क्वांटिटी? नहीं माशाल्लाह इजाफा हुआ उसमें पहले दिन अपना जो है वो हलीम होगी, हलवा होगा, उसमें तादाद को बढ़ाया गया है, नानों की तादाद को बढ़ाया गया है, और ज़ायरीन की तादाद भी बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह के फजल करम से इंतज़ामात बहुत बेहतर हैं। ज़ायरीन के लिए लंगर वसी है, हर किस्म की इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। आप इंशाअल्लाह ताला कल इसहाक डार साहब यहाँ पे आएंगे और सुबह के चादर पोशी करेंगे, दूध की शबील का इंतज़ामात करेंगे। महफिल समा के लिए बेहतरीन जगह इंतखाब किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ायरीन वहाँ पे बैठेंगे दिन रात। महकमा वापडा की तरफ से लाइट बिल्कुल नहीं जाएगी, और वासा की तरफ से बिल्कुल पानी के मुकम्मल 24 घंटे इंतज़ामात हैं। तीनों दिन यहाँ पे हर किस्म की सुई गैस वालों ने तावन किया, 3 दिन गैस नहीं जाएगी, पानी नहीं जाएगा, लाइट नहीं जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी काफ़ी जो है महकमा औकाफ की, ये डार साहब की, तमाम महकमों की है। पुलिस बिल्कुल बड़े अच्छे इंतजाम कर रही है।
चलें जी, माशाल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर बावर्ची जो पिछले 50 सालों से जो है वो इस लंगर खाने में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह दिता अल मरूफ एडी चाचा अल्लाह दिता माशाल्लाह मसाले भी बहुत अच्छे डालते हैं लंगर के अंदर और लंगर को ऐसे बना देते हैं कि खाने वाला अपनी उंगलियां ही चाटता रहता है। अस्सलाम वालेकुम एडी साहब, सबसे पहले मुझे यह बताएं कि पिछले 50 सालों से आप इधर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। इस चीज़ का कितना फ़ख्र है? बहुत फर्क है। अच्छा जी, 50 सालों से यहाँ 50 साल 50 तकरीबन ज़्यादा ही हो गए हैं, 60-70 साल हो गए हैं बड़े को। हमारे वाले साहब से, हमारे उस्ताद साहब से, अच्छा सब चल रहे हैं यहीं से। तो खुशी तो होती होगी। बहुत खुशी होती है। हर माह ख़त्म उर्स मुबारक 12 रबीउल अव्वल और रमज़ान शरीफ के महीने में पूरे 10 दिन का लंगर चलता है। आपको कोई मेन्यू दिया गया कि इस साल जो है वो मेन्यू ये होगा 3 दिन का? जी हाँ, क्या क्या मेन्यू है? मेन्यू यानी कि कोरमा होता है, हाँ जी, बिरयानी, जर्दा, दाल, हलीम और हलवा देसी घी का। नाज़रीन, यहाँ पे जो है वो लंगर के इंतज़ामात किए जाते हैं। एडी साहब जो सीनियर बावर्ची हैं पिछले 50-60 सालों से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और ये अबरेज़ गुड्डू साहब हैं जो इंतज़ामात को देखते हैं और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और बहुत खुश नसीब हैं कि दाता साहब की नगरी में इनकी ड्यूटियां हैं और ज़ाहिरीन की जो है वो मेहमान नवाजी करते हैं। जी नाज़रीन, जबकि आपको दिखाया जा रहा है कि तैयारियां रूज पे हैं और ये मेरे पीछे अगर आपको कैमरामैन साहब दिखाएं तो ये लाइटिंग का जो है वो बाकायदा इंतज़ाम किया जा रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है वो दरबार अक़दस में लाइटिंग लगाई जा रही है। हर चीज़ चमकती हुई नज़र आएगी। मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह लाइटिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है, बहुत अच्छी लाइटिंग लगाई जा रही है और जी लाइटिंग भी बहुत अच्छी हुई है और सजावट भी बहुत अच्छी हुई है इधर की। और हमारा जो बचपन है यहाँ पे गुजरा है, हम बचपन से आ रहे हैं इधर। आप बचपन से आ रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बचपन से आ रहा हूँ, मेरी 14 साल उम्र होगी जब से हम ये देख रहे हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि 14 साल के थे और बचपन से आप आ रहे हैं, तो अब तो जदीद दौर आ गया है, हर चीज़ जो है वो नई हो गई है। 14 साल के थे जब, यानी आज से तकरीबन 35-40 साल पीछे चले जाएं, तो तब के क्या मामला थे यहाँ पे? तब ये पुराना मज़ार होता था, इसकी सीढ़ी होती थी पहले। अब तो है ये बन गया ना, बहुत ज़्यादा तमीरात इसकी ज़्यादा हो गई है। पहले ये जो ऊपर गुंबद बने हुए हैं, ये जो इसके ये गुंबद उन्होंने रखे थे ज़ियाउल हक के दौर के, ज़ियाउल हक के दौर के, वहाँ काफ़ी पीछे हैं। काफ़ी पीछे। ये हेलीकॉप्टर के ऊपर उन्होंने ये रखे थे, हेलीकॉप्टर वो जो ऊपर लगा हुआ लोहे का, वो गोल्ड था वो तब। अब तो खैर ये उसका रंग चेंज हो गया, तब ये गोल्ड था। लोग ये कहते थे सोने का, लेकिन ये सोने का नहीं है, ये इसके ऊपर पानी चढ़ाया हुआ है। की कोई मुराद पूरी हुई है? मेरी यहाँ पे मुरादें बहुत पूरी हैं, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद खुशियाँ दे। कैमरे के सामने अपनी कोई एक आधी मुराद बताना चाहेंगे लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे? मेरा एक बेटा था, मुस्तफ़ा मेरा बेटा है, माशाल्लाह 6 साल का है। अब उसके दिल में सुराग था जब वो पैदा हुआ था, तो उनसे भी दुआ की थी कि अल्लाह ताला इन पे रहम करें, इनके सदक़े इनके वसीले से माशाल्लाह मेरा जो अब बच्चा है बेटा मेरा ठीक ठाक है। और मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मैं एज इस टाइम सीनियर जो है सीनियर क्लर्क हूँ और सरकारी मुलाजिम पक्का हूँ। यहाँ पे बैठ के मैंने पढ़ता भी रहा हूँ, मैं FA के पेपर यहाँ पे बैठ के मैंने दिए हुए हैं, तैयारी की हुई है और मैं माशाल्लाह मैंने BA किया हुआ है और मैं पास भी हुआ था। आप कोई एक आधी मुराद बताएंगे जो आपकी पूरी? बस जी चल रहे हैं सिस्टम, क्या मुरादें तो चलती रहती है, मांगते रहते हैं जी इनको भी। बेशक एक जगह नहीं थी इनके पास जहाँ पे कारखाना था, जहाँ पे ये बैठे हुए थे, आज वो कारखाना इनका है। बहुत बड़ी मुराद ले गए हैं ये भाई हमारे माशाल्लाह ये बड़ा मानते हैं, ये पीरी पीरी को बहुत मानते हैं। इसमें कोई शादी जब भी उर्स मुबारक होता है, सालाना उर्स मुबारक होता है, तो भाई रोडों के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान भर से ढोल मास्टर आए होते हैं। मेरे पीछे लाहौर वाले भी मौजूद हैं, तो मैं अपना प्रोग्राम एंड करूंगा और मैं ढोल वालों को कहूँगा कि भाई एंड करने से पहले मुझे एक दफ़ा ढोल की थाप सुना दें। तो मुझे दे इजाज़त, मैं आपको मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफिज़।